प्यारे बच्चों, आज हम लोग हास्य रस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। हास्य रस, जहां पर किसी विचित्र स्थितियों अथवा परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस, जहां पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है। उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस, जहां पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा की विकृति आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे ही हास्य रस कहा जाता है। इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव पैदा होता है, भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहा जाता है। इसके अंतर्गत हास्य रस के अंतर्गत वाणी, वेशभूषा आदि की विकृति, बिगड़ा हुआ रूप को देखकर मन में जो विनोद मनोरंजन का जो भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य की उत्पत्ति होती है, और इसे ही हास्य रस कहा जाता है। अगर हम हास्य को परिभाषित करना चाहें तो वाणी, रूप आदि के विकारों को देखकर चित्त
अर्थात मन का विकसित हो जाना, बड़ा हो जाना हास कहलाता है। हास। वाणी, रूप आदि के विकारों अर्थात बदले हुए रूपों को देखकर चित्त अर्थात मन का विकसित हो जाना अर्थात फैलकर बड़ा हो जाना। हास। वाणी, रूप आदि के विकारों अर्थात उनके बदले हुए रूपों, बिगड़े हुए रूपों को देखकर चित्त अर्थात मन का विकसित हो जाना हास कहलाता है। अगर रस हास्य है तो उसका अस्थाई भाव अर्थात हृदय में बसने वाला भाव हास है। रस हास्य और अस्थाई भाव अर्थात हृदय में बसने वाला भाव। हास। अगर हम इसके विभाव अर्थात रस उत्पत्ति के कारण के बारे में बात करें और इसके आलंबन विभाव के बारे में बात करें तो अनोखी और विचित्र वेशभूषा दिखाने वाला तथा मूर्खतापूर्ण चेष्टा करने वाला व्यक्ति विभाव, आलंबन विभाव, अनोखी तथा विचित्र वेशभूषा दिखाने वाला तथा मूर्खतापूर्ण चेष्टा करने वाला व्यक्ति अगर हम हास्य रस के उद्दीपन विभाव के बारे में बात करें अर्थात जो स्थितियां परिस्थितियां उकसाती हैं, भड़काती हैं, तो वह है आलंबन की आंगिक चेष्टाएं, उसकी अनोखी बातचीत, उसका अकुलाना। आलंबन विभाव के बाद उद्दीपन विभाव, और इसके अंतर्गत आता है आलंबन की आंगिक चेष्टाएं, आंगिक चेष्टाएं
उसकी अनोखी बातचीत, उसका अकुलाना, अगर हम हास्य रस के अनुभव अर्थात रस उत्पत्ति के बाद होने वाले शारीरिक, मानसिक और वाचिक परिवर्तन अर्थात प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करें तो इसमें है आंखों का मीचना, हंसते हंसते पेट पर बल पड़ना, आंखों में पानी आना, मुस्कुराहट, हंसी, अट्टहास, दांतों का बाहर निकलना। हास्य रस के अनुभव के बारे में बात करें तो अनुभव, आंखें मीचना, हंसते हंसते पेट पर बल पड़ना, हंसते हंसते पेट पर बल पड़ना, आंखों में पानी आना, चौथा मुस्कुराहट, पांचवा हंसी, छठा ताली पीटना, सातवां अट्टहास और आठवां दांतों का बाहर निकलना। ये सब हास्य रस के अनुभव हैं। अगर हम हास्य रस के संचारी या व्यभिचारी भाव के बारे में बात करें अर्थात जो भाव अस्थाई भाव के साथ साथ चलते हैं और तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, वही संचारी या व्यभिचारी भाव होता है। अगर उसकी बात करें तो हास्य रस का संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, चपलता और आवेग। संचारी या व्यभिचारी भाव पहला हर्ष, दूसरा चपलता, तीसरा उत्सुकता और चौथा आवेग। ये संचारी या व्यभिचारी भाव हास्य रस के संचारी या व्यभिचारी भाव हैं। हर्ष, चपलता, उत्सुकता और आवेग। हास्य रस का उदाहरण एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई,
जल की मछली तरुवर पियाई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। उदाहरण, एक अचंभा, देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह, चरावे गाय, जल की मछली, तरुवर ब्याई, पकड़ी बिलाई, मुर्गा खाई। यहां तो हद हो गई कि एक अचंभा दिखाई दे रहा है कि ठाड़ा सिंह गाय को चरा रहा है और जल की मछली तरुवर अर्थात पेड़ ब्याई पैदा कर रही है। जल की मछली पेड़ को पैदा कर रही है, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई और मुर्गे ने बिल्ली को पकड़ के खा लिया। अगर इस काव्यांश में हम लोग रस की बात करें तो रस है हास्य। अगर अस्थाई भाव की बात करें तो अस्थाई भाव है हास। अगर विभाव की बात करें तो विभाव है अद्भुत क्रियाकलाप। रस हास्य, अस्थाई भाव हास, विभाव अद्भुत क्रिया कलाप। अगर हम इसके अनुभाव अर्थात शारीरिक, मानसिक और वाचिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो इसका अनुभाव है आंखें फटी की फटी रह जाना, दांतों का बाहर निकलना, पेट का थिरकना। और अगर इसके संचारी या व्यभिचारी भाव के बारे में बात करें तो यह है हर्ष, उत्सुकता, चपलता। अनुभाव, आंखें फटी की फटी रह जाना, आंखें फटी की फटी रह जाना, दांतों का बाहर निकलना, दांतों का बाहर निकलना, और पेट का थिरकना। अगर हम अनुभाव के बारे में बात करें तो है आंखें फटी की फटी रह जाना, दांतों का बाहर निकलना, पेट का थिरकना। और उसी तरह अगर हम इसके संचारी या व्यभिचारी भाव के बारे में बात करें
जिनका अस्तित्व पानी के बुलबुले की तरह होता है और अस्थायी भाव के साथ कुछ दूर तक चलकर यह नष्ट हो जाते हैं, तो वह है हर्ष, उत्सुकता, चपलता। इस तरीके से ये हास्य रस का जो टॉपिक है यही ख़त्म होता है। आशा है कि विद्यार्थी इसके बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे और यह टॉपिक आपके अच्छे अंक दिलवाने में, आपको अच्छे अंक दिलवाने में सहायक सिद्ध होगा।